हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी लर्निंग। आई होप कि आप बड़े अच्छे से जो है अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा 10th का रिज़ल्ट तो लास्ट ईयर का आउट हो गया है और काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग हैं। आई होप कि आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और अच्छे से आप पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर लेसन 2 जो था हमारा वो उसको आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो हमने करा था प्लांट्स के बारे में करा था कि प्लांट्स जो है उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था कि उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड जो थे वो हार्मोन्स थे, हार्मोन्स निकल रहे थे। ठीक है, तो वो हार्मोन्स से जो है वो अपना कंट्रोल भी कर रहे थे और उसका कोऑर्डिनेशन भी बॉडी का हो रहा था। फिर उसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट हमने करा था कि कैसे जो है कुछ स्पेशल मूवमेंट्स थी उनकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में स्पेशल मूवमेंट्स थी। उन मूवमेंट्स के कारण ही जो है वो अपना पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उस स्टिमुलस के पास जाना, उस स्टिमुलस से दूर जाना, उस तरह से वो अपनी मूवमेंट्स करके जो है वो शो कर रहा था। ठीक है, तो अब उसके बाद 2 टाइप्स की मूवमेंट्स थी उसमें कि एक जो था वो ग्रोथ मूवमेंट थी जिसको हम ट्रोपिज्म बोल देते थे। ट्रोपिज्म भी जो है वो हमारा आगे फोटोट्रोपिज्म था, हाइड्रोट्रोपिज्म था, जियोट्रोपिज्म था, थिग्मोट्रोपिज्म था। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म था। तो ये था। और दूसरा हमारे पास जो हमने मूवमेंट पढ़ी थी वो हमने नेस्टिक मूवमेंट्स पढ़ी थी। तो वो भी फोटो थी, फोटो नेस्टिक मूवमेंट। और सेकंड हमारे पास था थिग्मो जिसमें हमने छुई मुई का टच मी नॉट का एग्जाम्पल किया था। ठीक है, तो अब ये हमारा प्लांट्स का सिंपल सा कोऑर्डिनेशन था, कंट्रोल था कि वो अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट जो अब हमारा वीडियो है इसमें हम जो है अब नेक्स्ट ये करेंगे कि एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो एनिमल्स जो है वो एनिमल्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उनका इनकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी जो है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो जैसे जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाता है वैसे वैसे उसमें और भी ज़्यादा सिस्टम्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इसको समझना है कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और कैसे जो है वो हमारी बॉडी फिर उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफरेंट हमारे जो सिस्टम्स है बॉडी में उसमें कैसे जो है सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि एस चांद की बुक्स को मैं रेफ़र कर रही हूँ। तो जैसे जैसे उसमें जो है वो हमारे पास टॉपिक्स जो है वो आगे आते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है वो हम उस सीरीज़ में, उस सीक्वेंस में जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को भी पता ही है कि हमारी बॉडी में स्पेशल जो है इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए एक स्पेशल सिस्टम है जिसको हम क्या बोल देते हैं, नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप का जो कंट्रोल करता है वो सारा सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में जो भी डिफरेंट कोऑर्डिनेशंस हैं वो एक स्पेशल सिस्टम के द्वारा जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। तो हम उसको जो है क्या बोल देते हैं, नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि वो नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे कैसे जो है किन किन चीज़ों के साथ जो है वो बना पड़ा है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो सिंपल हमारे पास अभी है कि हमारा जो पूरा कंट्रोल करने का सिस्टम है वो स्पेशलाइज की एक सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो हायर एनिमल्स में, हम लोगों में, इंक्लूडिंग हम लोग भी, ठीक है ना, एनिमल्स आ गया तो हम लोग भी बीच में, साइंस में जो है वो बायो में ह्यूमंस को भी एनिमल्स में ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो फिर जो कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है हायर एनिमल्स में, तो वो हायर एनिमल्स में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो कौन करता है, वो करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो नर्वस सिस्टम जो है उसके साथ साथ एक और सिस्टम हमारे पास आता है, एंडोक्राइन सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम है जो हमारे ह्यूमन बॉडी को, हमारे हायर एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं और साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। एक आ गया हमारे पास नर्वस सिस्टम और एक दूसरा हमारे पास आ गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी जो है वो हम जो है
वो क्या करेंगे कि इस वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लेंगे कि नर्वस सिस्टम में एक्चुअल में है क्या। तो नर्वस सिस्टम जो है वो कुछ स्पेशलाइज सेल के साथ जो है वो हमारा बना पड़ा है। स्पेशलाइज सेल्स को हम जो है वो नर्व सेल बोल देते हैं या फिर हम उसको न्यूरॉन्स बोल देते हैं। न्यूरॉन इज इक्वल टू नर्व सेल, मतलब नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन जो है वो कह देते हैं। ठीक है, तो वो न्यूरॉन्स जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। और वो क्या करते हैं कि वो स्पेशल सेल्स हैं जो इंफॉर्मेशन लेते हैं एक ऑर्गन से, एक सिस्टम से बोल सकते हैं, एक प्लेस से, और उस वो जो है वो फिर हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में जहाँ पर भी कि नर्वस सिस्टम में मेन हमारे पास क्या आ जाता है कि उसमें हमारे पास जो है वो ब्रेन आ जाता है नर्वस सिस्टम में, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ हमारी डिफरेंट नर्व्स आ जाती हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई है। ठीक है, तो वो जो है पूरी बॉडी में कि हमारा कोई भी मैसेज है वो कहाँ पर जाएगा, नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा, उसको समझेगा। ठीक है, उसको समझने के बाद फिर वो जो है वो अपना रिएक्शन जो है उसके लिए भेजता है, उस स्पेशल की मैसेज के लिए कि हाँ जी अब आपको अब इस हमारी बॉडी को ये काम करना है। हाथ जल गया, हाथ जला, कैसे जला, वो गर्म था, अब उसको नहीं करना है, हमने छोड़ना है। बर्तन हाथ को गर्म लगाया तो एकदम से हमें पता लगा कि ये बर्तन तो गर्म है। तो वो जैसे ही हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, हमारा नर्वस सिस्टम इंटरप्रेट करता है कि दिस इज़ अ हॉट पॉट, सो वी शुड नॉट टच इट, तो हम छोड़ देते हैं उसको। तो देख लो कितना क्विकली रिएक्शन जो है वो होता है। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक वर्ड, आपने कुछ वर्ड्स अब मैं इंट्रो दूंगी आपको कि वो वर्ड्स जो है वो हम अभी करेंगे कि इसमें कि वो आप जो है हमें वो बार बार वो वर्ड्स जो है वो उस नर्वस सिस्टम में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड जो है वो आता है रिसेप्टर्स। ठीक है, तो रिसेप्टर्स कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और वो सेंस करते हैं सराउंडिंग से, स्टिमुलस से। ठीक है, वो सेंस करते हैं कि अब ये सेंस कि ये रिसेप्टर जो है, ये जैसे अब रिसेप्टर जो है हमारे 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, स्किन है, टंग है। ठीक है ना, तो सभी का अलग अलग पांचों का सिस्टम है। आइज़ ने देखना है, ईयर्स ने सुनना है, नोज़ ने स्मेल करना है, टंग ने टेस्ट करना है, और स्किन ने अपने आसपास हीट है, कोल्ड है, प्रेशर कैसा है। ठीक है ना, तो वो सेंसिटिविटी जो है वो सब कुछ करना है। तो इनमें इन पांचों में जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि इनको जो है वो रिसीव करता है, इनके सेंसेस को लेता है। ठीक है, उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम जो है वो क्या बोल देते हैं? रिसेप्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब उनके अकॉर्डिंग ही जो है हम इनका नेमिंग करते हैं। जैसे हमारे पास है कि फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर्स का मतलब क्या? वो फोटो से हमने पीछे पढ़ा ही है कि लाइट से, ठीक है, वो है। तो हमारी आइज़ जो है वो देख रही हैं, लाइट है तभी हम देख रहे हैं ना। तो फोटो रिसेप्टर्स हमारी आइज़ में प्रेजेंट हो गए। उसके बाद हो गए फोनो रिसेप्टर्स। फोनो का मतलब हो गया सुनना, डिटेक्ट क्या कर रहे हैं हम जो है कुछ साउंड जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा इनर ईयर जो है, छोटी क्लासेस में आपने स्ट्रक्चर करा हुआ ना ईयर का, तो इनर ईयर जो है वो सब ये डिटेक्ट करता है हमारे आसपास की साउंड्स को, तो वो फोनो रिसेप्टर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। ऑलफैक्टरी होता है नोज से रिलेटेड, मतलब स्मेल से रिलेटेड। तो ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे स्मेल्स को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये जो है वो क्या करते हैं? टेस्ट को, तो वो कहाँ पर होंगे? टंग पर होंगे। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द टंग। नेक्स्ट उसके बाद आ गया थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो से ही आ गया हीट हो गया, कोल्ड हो गया, प्रेशर हो गया। तो वो कौन डिटेक्ट करेगा? हमारी स्किन। तो वो कहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? वो स्पेशलाइज सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? थर्मो रिसेप्टर्स वो हमारे प्रेजेंट होंगे हमारे स्किन में। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स क्या है? स्पेशलाइज सेल्स हैं
जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं, और हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस है उनके अकॉर्डिंग जो है ये रिसेप्टर्स अपने स्टिमुलाई को के अकॉर्डिंग जो है वो गेन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, कौन कहाँ पर प्रेजेंट है। ईयर में फोनो आ गया, आइज़ में फोटो आ गया, टंग में गस्टेटरी आ गया, नोज़ में ओल्फैक्ट्री आ गया, और स्किन में थर्मोर आ गया, और सभी के आगे रिसेप्टर्स लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टिमुलस हम बोल रहे हैं बार बार स्टिमुलस। एक्चुअल में ये स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस क्या है? एक तरह की एनर्जी है, लाइट एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद स्मेल है, ठीक है, और कोल्ड है, हीट है। तो ये जस्ट एक तरह की एनर्जी है जिसके अगेंस्ट या फिर जिसके पॉजिटिवली भी बोल सकते हैं कि जिसके लिए हमारी बॉडी जो है वो रिएक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ये स्टिमुलस जो है वो एक तरह की हमारे पास एनर्जी है। उसके बाद है कि ये सारे के सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या है, स्टिमुलाई से जो है वो मैसेज जो है वो रिसीव करते हैं, ये सेंस करते हैं। ठीक है ना, रिसेप्टर्स जो है जो भी इन स्टिमुलाई से रिसीव करना है मैसेज वो रिसीव करते हैं, और फिर ये जो है सिग्नल्स की फॉर्म में डायरेक्ट इन्होंने देखा कि हीट है, गर्म चीज़ लगी है, तो वो इन्होंने सिग्नल बनाया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिव सिग्नल की सिग्नल बनाया, और वो सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो उसके लिए क्या हमारी बॉडी का रिएक्शन होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वर्ड हमारे पास आता है इफेक्टर। इफेक्टर मीन्स इफेक्ट से ही बन गया इफेक्टर। तो इफेक्ट क्या है? जहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इफेक्टर क्या हुआ कि इफेक्टर हमारी बॉडी का वो पार्ट हुआ जिसने रिस्पोंड करना है। हाथ जला है, हमारा हाथ इफेक्टर हुआ, यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो इफेक्टर हुई, वहाँ से कुछ यहाँ पर इफेक्ट हुआ ना, होठ पोर्ट को टच करके। तो इफेक्टर जो है हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसके लिए जो है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो है जिसने अपना रिएक्शन जो है वो शो करना है। तो ब्रेन ने इफेक्टर तक जो है वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर देना है, और नर्वस सिस्टम जो है वो फिर अब उसको मैसेज मिलेगा अपने उस इफेक्टर ऑर्गन को, और फिर वो जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना रिएक्शन जो है वो बॉडी को देगा, उस स्पेशल बॉडी पार्ट को कन्वे करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अब ह्यूमन बींग्स में डिटेल में अब हम करेंगे। तो दो तरह का मैंने बताया था कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरह का है हमारी बॉडी में। एक नर्वस सिस्टम आ जाता है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आ जाता है, और सेकंड हमारे पास आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास क्या आ जाता है, हार्मोनल सिस्टम। हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो जिसमें हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास हार्मोनल सिस्टम आ गया या फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली जो है वो अपना ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताती हूँ कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो आगे काम करता है। तो ये टॉपिक जो है वो अच्छे से तब करना। Till then, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye-bye.